हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आपका स्वागत है। आज इंडस्ट्री में यानी उद्योग में आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है और आखिरी प्रैक्टिस सेट है। आज हम 60 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और टॉप 50 सब मिला के हमने 160 क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, तो आज हमारा 60 हो जाएगा, तो 160 कंप्लीट हो जाएगा हमारा 3 दिन में। तो तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हमारा है। अगर आपने 2 प्रैक्टिस सेट अब तक नहीं देखा है तो जाइए पहले उसको भी देख लीजिए, तब मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रैक्टिस से। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसके टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1907 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। टाटा स्टील अर्थात टिस्को के नाम से जाने जाने वाला वह भारत का प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। अगला है, सुमेलित कीजिए। ए को बी से सुमेलित करना है। ठीक है, तो भेल भेल कहाँ पाया जाता है? भेल किस जगह पे है? तो भेल जो है उत्पाद, भेल जो है वो विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, भेल विद्युत उत्पादन करता है। और हाल HAL हाल जो है वो वैमानिकी है। ठीक है, तो एक का बी 4, तो ऑप्शन जो है हमारा यही सही होगा। ठीक है, सी। उसके बाद सी देखते हैं। तीसरा नंबर सेल, सेल आएगा रासायनिक के लिए, सेल आएगा लौह इस्पात के लिए, और HOCl आएगा रसायन के लिए। अगला देखते हैं। 1991 की औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु इनमें से नहीं था? तो इनमें से कौन सा एक नहीं था? अनिश्चित औद्योगिक विकास ये था। विदेशी प्रतियोगिता से खतरा ये भी था। कृषि सेक्टर की अपेक्षा नहीं, इसकी अपेक्षा नहीं थी। विदेशी निवेश में गलत विश्वास, तो ये 3 में से जो सी है ये नहीं था, बाकी ये तीनों था। ठीक है, अगला देखते हैं। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो स्वाधीन भारत यानी भारत खुद अपना औद्योगिक नीति बनाएगा, ये कब फैसला हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ठीक है, अगला है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सर्वाधिक उद्यमों ने निवेश आरंभ हुआ था? वो कौन सा ऐसा साल है जिससे सबसे ज्यादा निवेश शामिल हुआ था? तो वो 1991 और 92 है, जब वित्तीय आपात नहीं हुआ था, जब वित्तीय संकट आई थी। अगला है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का औद्योगिक जो वित्त निगम है वो एक विकास बैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला है, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो भारत में उदार औद्योगिक औद्योगिक नीति जो है वो 1948, 56, 85 या 1991। तो औद्योगिक नीति जो 1991 में अपनाई गई थी। ठीक है, जब भारत में महामंदी आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? देखिए, चीनी का उत्पादक में जब आता है नाम, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम किसका आएगा? तो उत्तर प्रदेश का। लेकिन जब गन्ने का उत्पादक में सबसे पहले नाम आएगा तो उत्तर प्रदेश का। लेकिन जब चीनी मिल या चीनी का उत्पादन के बारे में आएगा तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र का नाम देंगे। ठीक है, चीनी उत्पादन शीर्ष में महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। नोट, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्राजील में, उसके बाद भारत। एशिया में नंबर 1 पे। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसी राज्य को कहा जाता है तो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गन्ना बहुत ज्यादा निकलता है। भारत में सबसे ज्यादा गन्ना यहीं पे होता है। चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? इसमें कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। अच्छा, भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, 2 बिल्कुल सही है।
भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये भी सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। तो 2 और 3 सही है, ठीक है। तो 2 और 3 सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। अब पैकेजिंग, जिसे संवेष्टन की कहते हैं, पैकेजिंग की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि ऐसा क्या हुआ है कि पैकेजिंग की मात्रा बढ़ गई है। ये उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह उत्पादों का आकर्षण बनाता है, यह उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, उपरोक्त सभी प्रदान करता है। बिल्कुल, अगर कोई चीज़ पैक में आता है तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, बल्कि खुले से ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हो। अरे अब तो सोयाबीन पैकेट में आने लगा है, सोचिए तो। हालांकि उससे घटिया क्वालिटी, जो खुला मिलता है उससे घटिया क्वालिटी होता है पैकेट वाले में, लेकिन लोग पैकेट खरीदते हैं सिर्फ पैकेट के नाम से। तो ऑप्शन जो है डी सही है। अगला है, भारत निर्माण का संबंध किससे है। भारत निर्माण का संबंध जो है वो अवस्थापन विकास से है, ठीक है, अवस्थापन विकास से है। अगला देखते हैं, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या कहलाता है। तो भारत में प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना जो कहलाता है वो निजीकरण नीति को कहते हैं, वैश्वीकरण नीति को कहते हैं, उदारीकरण नीति को कहते हैं, या इनमें से सभी को। तो ये जो जब ये सभी है ना, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण या उदारीकरण भी है, ये क्या है, बढ़ावा देना होता है। किसको, भारत के कंपनियों को बढ़ावा देना है, भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किस जगह पे होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है ये गुजरात में होता है, ठीक है, कपड़े का मिल सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र में। अगला है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जूट जो भारत में पाया जाता है वो होता है पश्चिम बंगाल में। पता है, जूट से जो लीलन कपड़ा बनता है ना, जूट से लीलन कपड़ा बनता है, और कॉटन से तो कॉटन वाला जो सूती वाला कपड़ा बनता है, कपास से सूती वाला कपड़ा कॉटन बनता है, और एक जो लीलन कपड़ा आता है वो जूट से बनता है। ज्यादातर जूट का इस्तेमाल बोरा बनाने में होता है। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी होते हैं। तो जूट के उपयोग के लिए सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी कौन है, तो बांग्लादेश। बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, तो बांग्लादेश बंगाल से ही अलग हुआ है, तो बांग्लादेश से एकदम टक्कर पे रहता है, और हम ज्यादा पैदा करेंगे तो हम ज्यादा उत्पादन करेंगे, ऐसा चलता है। अगला है, राज्य वित्तीय निगमों में मुख्य रूप से किसको विकसित करने के लिए सहायता दी गई है। तो राज्य वित्तीय जो निगम है ये किसको सहायता देने के लिए की गई है, तो मध्य और लघु उद्योग को, ठीक है, मध्यम और लघु उद्योग को राज्य वित्तीय निगम मुख्य रूप से मध्यम और लघु उद्योग को विकसित करने के लिए सहायता दी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, या एच सी एल टेक। तो ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा 118 का टीसीएस जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। टीसीएस एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विस एवं कंसल्टेंसी कंपनी है। यह दुनिया का सबसे बड़ी सूचना तकनीक और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करती है, ठीक है, ये टाटा की कंपनी है टीसीएस। अगला देखते हैं, नवरत्न स्टेट्स संबंधित है। नवरत्न स्टेट्स संबंधित किससे संबंधित है, संयुक्त उद्यम कंपनी से, निजी कंपनी से, सार्वजनिक कंपनी से, या फिर पावर सेक्टर कंपनी से। तो ये सार्वजनिक कंपनी से, नवरत्न स्टेट्स जो है सार्वजनिक कंपनी से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है। तो नवरत्न का दर्जा किसको नहीं दिया गया, सेल, भेल, ओएनजीसी, या सीआईएल। तो नवरत्न का जो दर्जा है इनमें से किसको नहीं मिला है, तो भेल, बीईएल जो है, बेल, भेल नहीं है, बीईएल बेल, इसको नहीं मिला है, ठीक है। वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां और 73 मिनी रत्न कंपनियों को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में बांटा गया है। महारत्न कंपनियों के नाम इस प्रकार है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
उसके बाद आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया इंडिया लिमिटेड। और उसके बाद आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्रौद्योगिकी गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्न कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं आपके सामने: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, भारत ग्रामीण औद्योगिकरण निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम को संख्या अप्रैल 1919 के अंतर्गत कितनी थी? तो अप्रैल 1919 की संख्या कितनी थी? ये 10 और 14 थी। ठीक है, जो हमने वही लिस्ट है जो हमने अभी पढ़ा है पिछले में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में जर्मनी का सहयोग से शुरू हुआ था? तो 1965 में जर्मनी की सहायता से जो शुरू हुआ था वो कौन सा था? राउरकेला स्टील। ठीक है, राउरकेला जर्मनी की सहायता से खोला गया था। भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहायता से खोला गया था? तो जो भिलाई है वो रूस के सहायता से खोला गया था। ठीक है, अगला आता है 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो 19वीं शताब्दी में जो भारत के हस्तशिल्प उद्योग थे उसका कारण सिर्फ एक था कि केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग की में प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि वहां पे अब मशीनें आ गई थी। केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना था, केवल देशीय शासन की स्थापना थी। ये तीनों है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले जो शुरू हुई थी, कहाँ हुई थी? चीन में। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। अगला देखते हैं निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो भारत का सबसे बड़ा पानी का उपभोक्ता है अभियांत्रिक, कागज और अल्प, टेक्सटाइल या तापीय ऊर्जा। तो कौन सा इसमें से है? तापीय ऊर्जा जो है, जब भी जो जो पानी से इलेक्ट्रिक बनता है, भाप से के द्वारा टरबाइन घुमाया जाता है, वहां पे पानी सबसे ज्यादा खपत होता है। तापीय ऊर्जा में लगभग 87%, अभियांत्रिक में 5%, कागज में 2.26%, और उसके वस्त्र उद्योग में 2.07, इस्पात में 1.09, चीनी में 0.5949। तापीय ऊर्जा में बहुत ज्यादा पानी खर्चा होता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है वो कौन सा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक या ग्रासिक इंडस्ट्री। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है ये होगा सार्वजनिक क्षेत्र का लिमिटेड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी नहीं है? तो आईटी कंपनी कौन सी नहीं है? तो सीएमसी लिमिटेड है, रेमंड, सीएचएल टेक्नोलॉजी है या इन्फोसिस है। ये सब में है, लेकिन रेमंड जो है ये नहीं है। रेमंड लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र स्थित कपड़े का सबसे बड़ा एकीकृत निर्माता है भारत में। इसकी 60% से अधिक बाजार हिस्सेदारी है। आईटी क्षेत्र के प्रमुख भारतीय कंपनियों का नाम है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और सत्यम। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा भारत संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है? तो भारत संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है मारुति उद्योग लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या भारतीय एल्युमिनियम लिमिटेड। तो मारुति औद्योगिक लिमिटेड जो है ये संयुक्त क्षेत्र का उद्यम उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं
बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका हो। ऐसी कंपनी, ऐसा व्यक्ति, कंपनी की बात हो रही तो व्यक्ति कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं। ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जो कई देश में अपना कार्य संचालन करती है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, शर्करा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? शर्करा यानी चीनी, चीनी मिल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश। फैक्ट्रियों की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पीतमपुर जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। अगला है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदुस्तान जिंक जो लिमिटेड है इसका मुख्यालय उदयपुर में है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में रासायनिक उर्वरकों को दो बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? तो रासायनिक उर्वरक जो हैं इनके दो बड़े उपभोक्ता हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब और हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। पंजाब एवं उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। तो देखिए, रासायनिक उर्वरक में जो आता है ना, जैसे यूरिया हुआ, डाई हुआ, पोटास हुआ, ये सब कहाँ सबसे ज्यादा खपत होता है? ये तब पंजाब और हरियाणा में होता है, ठीक। ये सब रसायन खाद में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनियां नहीं है? ठीक है, इसमें से एक महारत्न कंपनी है, तीन महारत्न कंपनी है, एक महारत्न कंपनी नहीं है। इसमें देखना है हमें कि कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं, सेल है, पीएफसी है, एनटीपीसी है, सीआईएल है। तो सेल भी है, एनटीपीसी भी है, सीआईएल भी है, लेकिन पीएफसी जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। हमने ये सब पढ़ लिया है, इसका लिस्ट, ठीक है, बार बार पढ़ने का टाइम वेस्ट। तातीपाका तेल शोधशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपाका तेल शोध जो है वो कहाँ है? असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तातीपाका तेल शोध आंध्र प्रदेश में। तेल शोधक तातीपाका शोध कार्य तेल कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड है, राज्य आंध्र प्रदेश, स्थान तातीपाका, क्षमता है 0.07। अगला है, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? तो आधार वित्त वर्ष जो है इसका 2010-11 है, 2004-5 है, 2005-6 है या 11-12 है। तो इसका आधार वर्ष जो है वो 11 और 12 है, ठीक है। अगला देखते हैं, लघु उद्योग के लिए बनी निम्न निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, एस एस कोहली समिति और कार्य समिति। तो सबसे पहले कार्य समिति आएगा, उसके बाद आएगा आबिद हुसैन समिति। 4-2 4-2 4-2 4-2 4-2 ऑप्शन सी हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी यही होगा, 4-2-1-3। तो नायक समिति और एम एस कोहली समिति, ठीक है। पहले कार्य समिति होगा, उसके बाद आबिद हुसैन समिति होगा, फिर नायक समिति होगा, उसके बाद आएगा एस एस कोहली समिति, महेंद्र, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसे ये नवरत्न है। ऑयल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये महारत्न है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न नहीं, ये नवरत्न नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड, ये मिनी रत्न है। तो ऑप्शन ये सही गलत है, बाकी सब सही है। अगला देखते हैं, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जनक के रूप में माना जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जनक के रूप में अशोक देसाई, प्रशांत चंद्र महालनोबिस या शशि शिव रामकृष्ण या वी कृष्णमूर्ति। तो वी कृष्णमूर्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जनक के रूप में माना जाता है, वी कृष्णमूर्ति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोध कारखाना असम में स्थित नहीं है? तो तातीपाका, तातीपाका जो है अभी हमने कहाँ पढ़ा था तातीपाका कहाँ था? तो आंध्र प्रदेश में था, ठीक है।
तो नुमालीगढ़, बोगाईगांव, वो डिगबोई, ये सब कहाँ, असम में है। ठीक है। तथिपका का हमने कहाँ पढ़ा था, आंध्र प्रदेश में पढ़ा था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वृहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया, चलिए देखते हैं। आईओसीएल, गेल, पी बीपीसीएल या बीईएल, तो बीईएल को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगला है, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसे भेल के नाम से जाना जाता है, इसको महारत्न उद्यम का दर्जा मिला था? तो भेल को कब महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो 2013 में भेल को महारत्न का दर्जा दिया गया था। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, बहुत शरारत करते थे, तभी से मिल गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, चेन्नई। ऑप्शन ए ही गलत हो गया। ठीक है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेणुकूट। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हीराकुंड। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई में स्थित नहीं है, बल्कि ये संयंत्र तमिलनाडु के सलेम में स्थित है। बाकी कंपनियां सुमेलित हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, जब 1991 की औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री थे कि इसे, उस जब समिति बनी थी, उसे नरसिम्हन समिति कहा गया था। नहीं, मनमोहन समिति कुछ ऐसे किया गया था। ठीक है। तो नरसिम्हा राव थे वहाँ पे, राव मनमोहन समिति ऐसा कुछ नाम दिया गया था इनको। तो ये मनमोहन, तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे से और राव जो थे, पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री थे। अगला देखते हैं, 1991 की औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसमें तो कोई विदेशी व्यापार नीति नहीं है। ठीक है। कोई विदेशी व्यापार नीति नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के आधार बनाया गया। तो 1956 में जो औद्योगिक नीतियाँ का बनाया गया, तो ये था पांचवा पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या तीसरा पंचवर्षीय योजना। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो चला था, वो 51 से लेके 56 तक चला था, और दूसरा जो शुरू हुआ था, वो 56 से शुरू हुआ था, जो 71 तक चला था। ठीक है। तो 56 वाला हुआ था, तो दूसरा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह, ठीक है, कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। यह प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार था। हाँ, 1956 में दूसरा पंचवर्षीय योजना आया था, बिल्कुल सही है। इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों के उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। हाँ, उद्यम को बढ़ावा देने के लिए इसके तहत कई सारे 2-3 कारखाने लगाए गए थे। तो और एक और दो दोनों सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, वह कौन सा सफल भारतीय औद्योगिक था, मतलब यहाँ पे थे देना चाहिए था, जिनके रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थापना की गई थी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में सब जानते हैं कि अनंत अंबानी के दादाजी थे शायद। आकाश अंबानी के दादा, मुकेश अंबानी के पापा, ये के भी दादाजी थे, धीरू भाई अंबानी थे। ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखेंगे अपना आज का 16वां सेट। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? देखिए, इस्पात पुरुष का जब भी नाम आए, तो हमें कहाँ जाना है? जमशेद जी, ईरानी जी, टाटा के पास जाना है। ठीक है। क्योंकि इस्पात, पता है आपको, इंग्लैंड के जो रेल बिछा है इंग्लैंड में, वो भी टाटा स्टील का लिखा है। आप वीडियो में सर्च करिएगा कभी, टाटा स्टील का बना है वो, देखिएगा। तो भारत का जो टाटा स्टील है, कितना जबरदस्त है कि इंग्लैंड पहुंच गया यहाँ से। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो एल्युमिनियम की संख्या भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। उड़ीसा में एल्युमिनियम का एक बहुत बड़ा कारखाना है। उसका नाम क्या है, मैं वहां पे गया भी हूँ। ठीक है। वेदांता। ठीक है। तो वेदांतु
एक तो एप्लीकेशन ऐप है, लेकिन वेदांता जो है यहाँ पे बहुत बड़ा कंपनी है जो कि झारसुगुड़ा जिले में है। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोल के बारे में कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। CIL, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड कहते हैं, का मुख्यालय कोलकाता में है। तो सही तो लग रहा है, शायद इधर कोलकाता में ही है। CIL 32 खनन क्षेत्रों के परिचालन होता है जो भारत के 20 प्रांतीय राज्यों में फैला हुआ है। नहीं, 20 प्रांत तक कहाँ पहुंच गया। CIL विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी कोल उत्पादन कंपनी है। बिल्कुल 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस कंपनी को सितंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया गया? तो 2017 में कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसे महारत्न का दर्जा मिला गया? ONGC, NTPC, BPCL या सेल? तो BPCL है क्या 2054 में? 2004 में, 14 में, 14 है ना, 2017 में BPCL है, ठीक है, BPCL को 2000 मिला था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए आइए विचार करते हैं निम्न कथनों पे, ठीक है, और देखते हैं इसका क्या क्या होता है। MMTC लिमिटेड भारत सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। बिल्कुल सही है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना MMTC ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से किया था। बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों सही है, तो दोनों में बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा। अगला देखते हैं, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किन दो कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को कोल महारत्न का दर्जा दिया गया था? 2013 में कोल कंपनी को जो दिया गया था वो भेल और गेल को दिया गया था, ठीक है। अगला है भारत में हाल ही में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए आइए विचार करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। तो वाई जैग स्टील प्लांट मिनी रत्न घोषित हुआ है? नहीं। ISISCO का सेल के साथ विलय पूरा हो गया है? हाँ बिल्कुल सही, तो दूसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, चलिए सुमेलित करते हैं, मिलाना है एक को दूसरे में, ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं, देखते हैं कौन क्या कहता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं, ठीक है, तो बोस्टन मुंबई, एक का 1, 2 का 3, ऑप्शन बी, ठीक है। सी का 2 होगा, तो सिलिकॉन वैली इंडिया मुंबई होगा, और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर। अगला देखते हैं, निम्न युगलों पर विचार कीजिए। आइए चलिए विचार करके देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। अशोक लीलैंड हिंदुजा समूह का है, बिल्कुल सही कंपनी लग रहा है, इसमें तो कोई शक है नहीं। हिंडाल्को जो है वो ABL बिरला समूह का, ये भी सही है। सुजलान एनर्जी पुंजलाट समूह है, ये नहीं है भाई, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा हमारा। और आज का आखिरी सवाल और उद्योग का आखिरी सवाल, आज हमारा उद्योग खत्म हो जाएगा, कल हम अपना कृषि शुरू करेंगे। भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? किस पैनल से चीनी उद्योग हटाने का पूर्ण सुझाव दिया है? द रंगराजन पैनल पे, ठीक है, द रंगराजन पैनल पे दिया है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए